ये एक प्रायोजित वीडियो है। इस वीडियो को प्रायोजित किया है उन माँ बाप ने जिनके बच्चे पिछले हफ्ते एक हादसे में मारे गए। मैं उन्हें मिलने गया था और उन्होंने कहा कि सब नेता आते हैं, बड़े लोग आते हैं, कुछ कुछ बोल के चले जाते हैं। आपसे हमें एक उम्मीद है, आप सच बोलते हो। हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ इसका पूरा सच आप बताना, इससे हमें न्याय मिलेगा। उनके कहने पे ये वीडियो में बना रहा हूं। आपने खबर सुनी होगी, पूरे देश ने खबर सुनी कि 12 तारीख को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कनीना ब्लॉक में एक बस दुर्घटना में 6 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। कोई 2 दर्जन बच्चे घायल हो गए। ये इलाका मेरे गांव के बहुत नजदीक है, मुश्किल से 20-25 किलोमीटर दूर है मेरे गांव से। मैं गया, अस्पताल में गया, जो बच्चे भर्ती थे उनसे मिला, माँ बाप से मिला। एक ट्रेजेडी में कितनी ट्रेजेडीज मिल जाती है, उसका हाल जाना। फिर उन सब बच्चों के जो गुजर गए थे उनके परिवारों से जाके मिला, बाप से, परिवार वालों से बात की। माँओं से बात कर नहीं सका, हिम्मत भी नहीं हुई, लेकिन उनकी चीख, करुण क्रंदन सुना। दरअसल ये दुर्घटना नहीं थी, ये एक परिघटना थी। ये एक घटना थी जो होने का इंतजार कर रही थी, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था और जो पूरा शिक्षा के नाम पे चल रहा है इस देश में, न जाने कितनी जगह, उसका एक नमूना पर थी। यहां हो गया, कहीं भी और हो सकता था। और अगर हम उसके बारे में आज नहीं चेते, आज ये 6 बच्चे, कल को कोई और हो सकते हैं, न जाने कितने हो सकते हैं। और उस गम में डूबे हुए माँ बाप ने कहा कि हमारे बच्चे तो चले गए, बस हम एक चाहते हैं, न्याय हो और आगे किसी और माँ बाप के साथ ये ना हो, किसी और बच्चे के साथ ये ना हो। मैंने पूरे तथ्य पता किए। जैसे मैंने कहा, ये कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी। अखबारों में खबर आई थी कि ड्राइवर जो था, सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे थे और ड्राइवर ने शराब पी हुई थी और ड्राइवर ने जाके बस को एक पेड़ में ठोक दिया पूरी स्पीड पे बस को चलाते हुए। तत्काल बच्चे मर गए। मगर मामला सिर्फ इतना नहीं है। मामला ये है कि ये ड्राइवर शराब पीता था, ये सबको पता था। मुझे एक बच्चे के पिता ने बताया कि 6 महीना पहले वो जाके स्कूल में प्रिंसिपल के पास इस ड्राइवर की इसी बात पे शिकायत करके आया था। 10 दिन बाद फिर उसने शिकायत की थी। बच्चों ने मुझे बताया, एक बच्ची जो नहीं गई थी उस दिन स्कूल में, उसने मुझे बताया, अंकल वो रोज स्टंट करके दिखाया करता था। कभी अब स्टीयरिंग व्हील निकाल लेता था, कभी कुछ करता था। हम डरे हुए थे। मैंने पूछा, बस में टीचर नहीं थे? नहीं, टीचर नहीं थे, ना कंडक्टर ना टीचर, कभी नहीं होते थे। यही नहीं, उस दिन सुबह जब वो एक गांव से गुजर रहा था, गांव के लोगों को पता लग गया कि इसने दारू पी हुई है। उन्होंने बस को रोक दिया। एक आदमी ने चाबी निकाल ली बस की कि दारू पी के बच्चों को लेके जा रहा है, जान पे खतरा है। स्कूल में बात की। आरोप ये है कि प्रिंसिपल से बात की गई और आरोप ये है कि प्रिंसिपल ने कहा कि छोड़ो, इसे जाने दो। जब गांव वालों ने कहा कि नहीं जाने देंगे तो उसने कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम मेरी बस को रोक के बैठे हो। ऐसा आरोप है। गांव वाले बता रहे थे, हर घर घर में बताया जा रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि बस को रोका गया था, इसीलिए चूंकि उसने दारू पी हुई थी। और लोग कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने रुकवाया था उसने अपने बच्चों को उतार लिया, कहा कि मैं तुम बच्चों को भेजूंगा नहीं। उसके बाद ये कांड हुआ। और जो बस थी उसका फिटनेस सर्टिफिकेट सन 2017 में समाप्त हो चुका था। ये एनसीआर एरिया की बात है, जहां कोई बस 15 साल के बाद व्हीकल चल नहीं सकता। ये शायद 2000 का व्हीकल था, 2002 का। 2017 में उसका फिटनेस खत्म हो चुका था। कोई इंश्योरेंस हो ही नहीं सकता ऐसी बस का, इंश्योरेंस भी नहीं था।
अब आप बताइए, इसे आप दुर्घटना कहेंगे? ये वो घटना थी जो होने का इंतजार कर रही थी, जिसमें सिर्फ वो ड्राइवर लिप्त नहीं था, जिसमें पूरी व्यवस्था लिप्त थी। घटना के बाद क्या होता है वो और बड़ी दुर्घटना है और बड़ी शर्म की बात है। जैसा कि अक्सर होता है, ड्राइवर को पकड़ लिया गया, स्कूल के प्रिंसिपल का नाम आया, प्रिंसिपल को और स्कूल के सेक्रेटरी को पकड़ लिया गया। लेकिन जो स्कूल का मालिक है, राजेंद्र लोढ़ा उसका नाम है, हर इलाका जानता है कि वो स्कूल का मालिक है, उस मालिक को नहीं पकड़ा गया। वो आजकल बीजेपी में, पहले दूसरी पार्टियों में रह चुका है, शायद इनेलो में रह चुका है, आजकल बीजेपी में, उसको पकड़ा नहीं गया। उसका दूसरा बच्चा जो सचमुच स्कूल को दिन रात उसकी मैनेजमेंट करता है, उसको नहीं पकड़ा गया। जितना कम से कम कागजी काम करके हो गया उतना चला लिया गया। सरकार ने जांच बैठा दी, जांच सरकार बैठाती है। जांच कौन करेंगे? जिन लोगों की जांच होनी चाहिए वो जांच करेंगे। जांच कमेटी में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, अरे जिस व्यक्ति की पहली जिम्मेवारी बनती है कि ये सब क्यों हो रहा था, वो जांच करेगा। एक बात और बताना भूल गया मैं, कि ये सब उस दिन हो रहा था जिस दिन ऑफिशियली हरियाणा में सरकारी तौर पर अवकाश का दिन था, छुट्टी का दिन था, ईद के चलते छुट्टी के दिन पे स्कूल खोला गया था। और इस बारे में जब जांच करने प्रदेश के बोर्ड के चेयरमैन आए, हरियाणा शिक्षा बोर्ड के, तो पता लगा हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन का खुद अपना प्राइवेट स्कूल है और उनका प्राइवेट स्कूल भी उस दिन खुला हुआ था जिस दिन राजकीय अवकाश था। जांच की घोषणा, शिक्षा मंत्री आई, परिवार के लोगों को बता के गई, आचार संहिता लगी हुई, हम कुछ कर नहीं सकते, आपके साथ है, दुख है, बड़ा दुख है। सब नेता आ गए, सबने लाइन लगा दी। पूरे इलाके में आक्रोश है और कम से कम एक बार शिक्षा व्यवस्था में क्या हो रहा है उसके बारे में खबर आ रही है। खबर यह आ रही है कि ज्यादातर स्कूल, मतलब उस जिले के कोई शायद 38 स्कूल हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, चल रहे हैं। ज्यादातर स्कूलों की ज्यादातर बसें कंडम है, 20-20 साल पुरानी बसें हैं, चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? क्योंकि जब जब बीजेपी को, पार्टी को, नेताओं को अपनी रैली करवानी होती है, यही स्कूल की बसें रैली में इस्तेमाल होती है। इसलिए इन पे कोई सवाल नहीं उठता। बच्चों की जान से खिलवाड़ रोज किया जाता है। और जब मैंने जाके पेरेंट्स से बात की, साधारण लोगों से पूछा, सारे बता रहे थे स्कूलों में क्या होता है जी, 1-1 लाख रुपया फीस। ये मैं कोई दिल्ली के बड़े स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गांव के स्कूल हैं। सरकारी स्कूल में भेजते नहीं क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, और अब एक प्रेस्टीज का पॉइंट भी हो गया है कि सरकारी स्कूल में तो वो भेजेगा जो सबसे गरीब होगा। तो नकल में या इस लालच में कि बच्चा थोड़ा शायद नौकरी मिल जाएगी बच्चे को स्कूल में जाके, तो माँ बाप अपना सारा पैसा जोड़ के स्कूल में देते हैं। लाख रुपया साल की फीस। कुछ वहाँ के स्कूलों के बारे में मैंने सुना है, ग्रामीण स्कूल हैं, 16,000 रुपये महीने की फीस बच्चे की, और कहा कि बस और ये और अब स्कूल का एनुअल फंक्शन फीस, हर साल स्कूल एडमिशन फीस लेता है, सब चीज़ मिला बिला के महीने का 23,000 रुपये का खर्चा आ जाता है। 23,000 रुपया महीना उस देश में जहाँ इस देश के 90% लोगों की आय 25,000 रुपये महीना से कम है। ये स्थिति है स्कूलों की इस वक्त। ये सब प्राइवेट स्कूलों के नाम पे हो रहा है। और सब बता रहे थे कि जी कोई स्कूल पैसा लेने में सबसे आगे, खर्च करने में नहीं, प्रॉपर ड्राइवर को अपॉइंट नहीं करेंगे, 5-5, 7-7 हज़ार रुपए में ड्राइवर को अपॉइंट करते हैं, कहते हैं तुम्हारा तो दिन में 4 घंटे का तो काम है, 2 घंटे सुबह 2 घंटा शाम। प्रॉपर ड्राइवर लेंगे 20-25 हज़ार रुपये लेगा। तो ये शराबी कबाबी जो बिल्कुल निकम्मे निठल्ले और जिन्हें ड्राइविंग नहीं आती, इन लोगों को पकड़ के बच्चों का जीवन इनके हवाले कर दिया जाता है।
ये स्थिति है। तो इसलिए अगर न्याय होना है, अगर हम गंभीर हैं, अगर हम एक बार फिर ये देख के अरे दुर्घटना हो गई, चलो मेरा क्या गया, मेरा बच्चा थोड़ी इन्वॉल्व था, कह के छोड़ देते। लेकिन अगर न्याय चाहिए तो 2-3 बात मैं कहता हूं। नंबर 1, न्यूनतम से न्यूनतम सरकार ने अभी तक ये घोषणा भी नहीं की है कि इन बच्चों को जिनका इलाज चल रहा है, कुछ बच्चों का गुड़गांव के बहुत महंगे अस्पताल में इलाज चल रहा है, इन बच्चों के आज के ही नहीं जीवन भर के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी, इनके लिए हेल्थ कार्ड बनवाएगी, जीवन भर इनकी जिम्मेवारी ली जाएगी। 1-2 बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हो रही है, पता नहीं कितना लंबा चलेगा मामला। शिक्षा मंत्री झूठ बोलती हैं जब वो कहती हैं आचार संहिता के चलते हम ये नहीं कर सकते। जी नहीं, आचार संहिता आपको कोई नया पॉलिसी बनाने से रोकता है, किसी आपदा में राहत पहुंचाने से कोई आचार संहिता नहीं रोकती आपको। झूठ मत बोलिए। नंबर 2, अगर इसका सच पहुंचना है जनता तक तो लीपापोती बंद कीजिए। ये जांच कमेटी बिल्कुल बेकार है, इन लोगों की खुद जांच होनी चाहिए। बाद में सरकार ने डीओ को हटा दिया उससे, लेकिन बाकी सबका क्या? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस, प्रशासन सब इसमें लिप्त हैं। जांच तभी हो सकती है अगर कम से कम हाई कोर्ट की निगरानी में या हाई कोर्ट के जज के द्वारा सीधी जांच की जाए, तभी इस मामले का पूरा सच आ सकता है। मैं शनिवार इतवार को वहां था और सारे इलाके को पता था कि हर स्कूल अपनी बसों को, वहां राजस्थान बिल्कुल बॉर्डर पे ही है, बसों को निकाल के राजस्थान में भेज रहे हैं ताकि पता ना लगे। इंक्वायरी कमेटी आए तब तक सब कुछ चंगा सी, अब आज सब कुछ चंगा दिखाई दे दिया जाएगा। इस तरह की झूठी नकली इंक्वायरी करना बंद कीजिए। ये आप उन शहीद बच्चों के साथ मजाक कर रहे हो ऐसी इंक्वायरी करवा के। और तीसरी बात, सिर्फ इस घटना की इंक्वायरी करके मत फाइल बंद कर दीजिए। उस इलाके के और हरियाणा के सब स्कूलों में ये हो रहा है। सब तरफ प्राइवेट स्कूल मुनाफे का धंधा चला रहे हैं और उनके धंधे के चंदे से राजनीति चल रही है। तमाम राजनेताओं ने अपने अपने स्कूल बना लिए हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि उन पे उंगली उठा सके, उन पे हाथ रख सके। अगर ये जो 6 बच्चे शहीद हुए हैं और इतने बच्चे की घायल हुए हैं, इतने माँ जिनके आंसू रुकते नहीं हैं, जितने सपने टूटे हैं घर घर में, अगर उसका प्रति न्याय करना है तो कम से कम पूरे हरियाणा के हर स्कूल की जांच करवाइए। कितनों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, कितने वो फीस लेते हैं जो फीस नहीं ली जानी चाहिए, कितनों की बसें ऐसी हैं जो कि बगैर लाइसेंस के चल रही हैं, बगैर फिटनेस के चल रही हैं, कितनों के ड्राइवर हैं जिनको ड्राइवर होना नहीं चाहिए, और कितने स्कूल हैं जो कि इसके न्यूनतम नियमों का पालन कर रहे हैं। और जब ये 3 चीज हो जाए ना तो एक चौथी चीज पे विचार कीजिए। ये इतने प्राइवेट स्कूल खुल क्यों रहे हैं? लोगों के पास इफरात में पैसा नहीं आ गया? सरकार का काम है शिक्षा देना। सरकारी स्कूल हैं, खड़े हैं, इमारत है, टीचर को 50,000 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, वहां शिक्षा क्यों नहीं मिलती? क्यों सरकार ये शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन करने दे रही है? सरकारी स्कूल में, अपने गांव के सरकारी स्कूल में अगर ठीक शिक्षा मिलती तो इन बच्चों को बस लेने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर आज नहीं चेते तो कल इससे एक बड़ी दुर्घटना को हम आमंत्रित कर रहे हैं। मैंने उन माँ बाप को वायदा किया था, मैंने कहा था जी मैं कोई मंत्री नहीं, अधिकारी नहीं, मेरे बस का कुछ नहीं है, बस मैं बोल सकता हूं। उन्होंने कहा था बस भाई तू सच बोलती हो। मैं उम्मीद करता हूं मैंने सच बोला हो।